मंत्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रम्भा मरणकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। चल मौलिक दिख रहा, कारखाने जाता है। ठहर संतु। धर्मराज, ये तो क्या कर रहा है बेटा? तू धर्मपुर का मालिक है, तू सबके बारे में सोच रहा है, तो संतु के बारे में क्यों नहीं? संतु तो तेरी पत्नी है, आज उसका जन्मदिन है, 5 मिनट रुक जाना बेटा, हाँ? इसकी खुशी के लिए। व्यापार भी संभालना पड़ता है ना बा, काम आवश्यक है, जाओ पड़ से। संतु, तू जानती ना कि धर्मराज काम के पीछे पागल है, हाँ? जरा धीरे धर बेटा। संतु, क्या बात है संतु? मालिक ने तेरा जन्मदिन मनाने को क्यों? बता ना क्या बात है। मैना, इसमें गलती मालिक की नहीं है, उन्होंने मुझे दंड दिया है, भुगतना तो पड़ेगा ना। कैसा दंड? दरअसल बात यह है कि मैना, जब मैं इस घर में आई थी तब मुझे किसी ने नहीं अपनाया था, तब भी मुझे अकेलापन महसूस नहीं हुआ। पर अब जब मालिक ने मेरा साथ छोड़ दिया तो ये मैं सह नहीं सकती। ये दंड मेरे लिए सहना बहुत कठिन है। मैं क्या करूं पैना? तू चिंता मत कर, तू चल मेरे साथ। कहाँ पैना? मालिक के पास। मालिक को इस अन्याय का जवाब देना होगा। तू चल मेरे साथ। मैंने नहीं, मैंने कहा ना तू चल। पर बहना तू चल ना, मेरी बात तो सुनो। बहना, बहना जाने दो ना बहना। नहीं संतु, आज तक तूने इस घर में सिर्फ अपमान ही सहा है और कुछ नहीं, और तू चुप ही रही है हमेशा। और आज मैं तुझे चुप नहीं रहने दूंगी। और जब मालिक ही तेरे साथ नहीं है तो उन्हें इस अन्याय का जवाब देना होगा तेरे हर एक सवाल का जवाब। तू चल मेरे साथ। ये तुम क्या कर रही हो खेमी? वही जो मुझे करना चाहिए। इतना दुखी नहीं देख सकती। मैं खुद मालिक से बात करूंगी और इंसाफ मांगूंगी, और मालिक को इंसाफ देना होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते खेमी, ये इनके घर का मामला है, पति पत्नी के बीच का मामला है। हम छोटे लोग हैं, हमें अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए।
ये आप क्या कह रहे हैं? संतू मेरी छोटी बहन है, क्या उसके भले का भी नहीं सोच सकती मैं? बहन आप जाने भी दो ना इन बातों को। जो हो रहा है वो मैं नहीं संतू, अब तू और नहीं सहेगी। और वैसे भी संतू इस घर की मालकिन है, पूरे धर्मपुर की मालकिन है। और मालिक ने पूरे धर्मपुर गांव के सामने संतू को अपने पति स्वीकारा है, उसे पत्नी का अधिकार दिया है। देखिए, आप मुझे मालिक से बात करने दीजिए, मैं मालिक से बात करूंगी। ये न्याय नहीं है। सही तो कह रही खीमी। मैं भी खेमी की बातों से सहमत हूं। और क्या गलत कहा खेमी? अन्याय तो हो रहा है संतू के साथ। आप सहमत हो सकते हैं छोटे मालिक, पर मैं इसकी बात से सहमत नहीं हूं। मैं अपने पत्नी की बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये संतू और मालिक के बीच का मामला है और हमें कोई अधिकार नहीं बनता इनके बीच में बोलने का। बल्कि पति पत्नी के बीच में बोलने का अधिकार किसी को भी नहीं है। क्यों हरचंद, क्यों हम लोग नहीं बोल सकते? संतू ने मालिक के साथ शादी की है, वो मालकिन है इस घर की। और मैं इस घर का नौकर हूं और तुम्हारी शादी मुझसे हुई है। और हम अपनी मर्यादा ना भूले, यही अच्छा होगा। आप इस घर के नौकर हैं, वो आपको याद है, लेकिन उसके साथ साथ आप संतू के जीजाजी भी हैं, वो भूल गए। क्या याद रखना और क्या भूल जाना है, ये मैं तुमसे सीखूं, जरूरी नहीं है। और बेहतर यही होगा कि हम इस मामले में बीच में ना पड़े। पर आप मेरी बात तो समझने की। खेमी, तुम इस मामले में बीच में नहीं पड़ोगी। जाओ यहां से। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जाओ यहां से। छोटे मालिक, मैं आपकी काफी भिजवाता हूं। अच्छा, जाग गई? सुनो तरवतम अय्यावंशी, कल रात को मैंने तुम्हें यहाँ रहने दिया, मैंने तुम्हें कुछ कहा नहीं, पर अब मैं तुम्हें एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ। मैंने तुमको यहाँ रहने दिया सिर्फ इसलिए कि मैं मालिक के फैसले का अनादर नहीं करना चाहता था, वरना तुम्हारे साथ तो मैं एक दिन भी रहना नहीं चाहता हूँ, समझे? एक कांजी वागेला, मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ यहाँ रहने का, समझा ना? एक दिन क्या, एक पल भी मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। फिर भी मैं यहाँ आके रुकी हूँ क्योंकि मैं मेरे भाई के निर्णय का मान रखना चाहती हूँ। और सच कहा मेरे भाई ने, तेरे साथ यहाँ रहना मेरे लिए सजा ही है। कांजीबा, कांजीबा, आपसे कुछ काम था। बहनबा, मालिक की बहन यहाँ? ये सिर्फ मालिक की बहन नहीं है, मेरी पत्नी भी है। ये क्या कह रहे कांजीबा? हाँ,
मैं सच कह रहा हूँ। बहुत साल पहले हम लोग की शादी हुई थी। माफ करना कांजीबा, इस बारे में तुम्हें पता ही नहीं था। माफ करना भाभी जी। भाभी? ठीक है कांजीबा, हम बाद में आते हैं। कोई बात नहीं। क्या जरूरत थी सब बताने की? हमारीपन को इज्जत थी तरुलता मैया वंशी, इसलिए तो बता दिया। रात भर तुम यहां रुकी हुई थी, क्या जवाब देता मैं उन लोगों को? उनको क्या कहता मैं कि मालिक की बहन यहां क्यों रुकी हुई थी? देखो एक बात कान खोल के सुन लो तुम। ये रिश्ता चाहे हमारे लिए कोई मायना ना रखता हो, पर सच तो यही है ना। और एक और बात सुनो, चाहे मैं तुमसे जितनी मर्जी नफरत करूं, कांजी औरत की कल भी इज्जत करता था और आज भी करता है। दो भी। हितेन भाई आप? चलो सुनो। कहाँ? मैंने कहा ना, चलो। बाप, इतना सब होने के बाद भी ये सब? हम जानते हैं कि धर्मराज ने तुझे बहुत दुख पहुंचाया है, पर हमारी खुशी के लिए थोड़ी खुश हो जा। हाँ संतु, तुम्हारे जन्मदिन पर हम तुम्हें दुखी नहीं देख सकते। हम सब साथ मिलकर हमारी संतु का जन्मदिन मनाएंगे। देखो संतु, अगर रोने से तुम्हारा मन हल्का होता है ना, तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मालिक मेरे साथ ऐसा करेंगे। आज के बाद मैं अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाऊंगी। अच्छा बाबा ठीक है, हम आज के बाद कभी नहीं मनाएंगे, लेकिन आज तो मना लो। अब संतु बेटे के नाते ना सही, लेकिन एक दोस्त की तो बात मान सकती हो ना, प्लीज। सासू माँ अब तो आ जाइए। अरे हमारे लिए नहीं, एटलीस्ट बिरवा के लिए तो आओ। देखो कब से राह देख रही है कब तुम केक काटोगी। हाँ संतु, आके केक काटो ना। देखो मैंने केक पे कुछ लिखा भी है। Happy birthday to you. Happy birthday to you. जय भवानी। કેમ છો કાંજીભાઈ? અને मेरी मोटी बहन कैसी है? बहुत बड़ी सजा दे दी आपने उसे, भुगत पाएगी वो? धर्मराज मैयावंशी की बहन है ना, दुख भुगतना जानती है। और जो अपराध उसने किया है उसके लिए इससे उचित दंड और उसको क्या देता?
मालिक, आपने जो मालकिन की वर्षगांठ के लिए हार बनाने के लिए कहा था, वो हार बनकर तैयार है। अगर नंद भी देवकी का अपमान करते, कृष्ण भी उनको मान नहीं देता। कितनी भूली है मेरी मां, कितनी भूली। वहां गांव में सजा काट रही है, और यहां जिसने सब कुछ किया है उस संतू के लिए हीरो का हार आ रहा है। મને ખબર છે કે સંતુ का जन्मदिन है। था, पर तुझे क्यों फिक्र होने लगी? वो हो या ना हो, तेरे लिए तो एक ही बात है ना। वो घर में हो, स्टोर रूम में हो कि बाहर हो, तुझे क्यों चिंता होने लगी? हाँ, आज तूने बच्ची का दिल तोड़ दिया है। आज उसका जन्मदिन था, तू उसे 5 मिनट नहीं दे सका? नहीं, तू बड़ा और तेरा अहम बड़ा। हर पति अपनी पत्नी के जन्मदिन उसको तोहफा देता है। तूने बहुत अच्छा तोहफा दे दिया, दुखी कर दी बेचारी को, वो सहन नहीं कर पाई। कहाँ है वो? जा बुला उसको। चली गई उसके नाना जी के पास। चली गई એટલે શું? तो तूने रोका नहीं उसको? यहाँ रहकर कौन सी बड़ी सुखी थी वो बेचारी। वहां रहेगी तो तेरी उपेक्षा तो सहन नहीं करेगी। तू रहे अकेला और सुभद्रा की छवि के सामने बड़बड़ करता बैठ रहे, बस अच्छा रहेगा। अच्छा किया वो गई। तूने उसको सजा दी थी ना नहीं बात करने की। अब एक काम कर, मेरे साथ भी बात करने का बंद कर दे। શું બોલી રહી છે તું? બાંધ છે તને? तूने उसको सजा दी थी ना, आज मैं भी तुझे सजा देती हूँ। मैं भी तेरे साथ बात नहीं करूंगी। मुझे खबर थी कि तू यहीं मिलेगी। बोला था ना मैंने तुझको, हैं? बोला था ना कि तू घर में रहेगी और तेरा दंड भोगेगी। बोला था कि नहीं? मेरी बात का उल्लंघन करके तूने उससे भी बड़ा अपराध किया है। कोई हंसे तो गुनाह, कोई प्यार करे तो अपराध, और कोई अपनों के लिए कुछ करे तो गलती। मालिक, आपने मुझे बता दिया कि मैंने अपराध किया है, तो बताइए मेरा दंड क्या है? जिस दिन से मैं उस घर में आई हूँ दंड ही भुगत रही हूँ मैं। पूरे गांव वालों के सामने आपने मेरा हाथ थामा, इसमें मेरी क्या गलती थी? मेरा तो गृह प्रवेश भी नहीं हुआ, मुझे तो भंडार घर में छोड़ दिया गया। वहाँ चूहों और छिपकलियों ने मेरा स्वागत किया। आप मुझे कभी देखते नहीं आए कि मैं कैसी हूँ। उसमें मेरी क्या गलती थी मालिक? पहले आपने मुझे अपनी पत्नी का स्थान नहीं दिया, फिर किस्मत मुझ पर मेहरबान हुई और आपने मुझे अपनी पत्नी का स्थान दिया। आपने मुझसे कहा कि मैं बेनबा को हमेशा समझने की कोशिश करूं, उनका हमेशा मान रखूं, और मैंने वैसे ही किया। कांची काका और बेनबा के मामले में मैंने कुछ नहीं कहा, चुप रही मैं बेनबा के मान के लिए, आपके और बेनबा के रिश्ते के लिए, पर फिर भी मुझे दंड मिला। आज मेरे जन्मदिन पर एक पल भी आप मेरी खुशी में शामिल नहीं हुए। आज जब आप यहाँ आए तो मुझे लगा आप मुझे मनाने आए होंगे, पर नहीं, हमेशा की तरह आप मुझे दंड देने आए हैं। क्षमा करना मालिक, आपके सामने इतना बोलकर मैं अपने अपराध को और बढ़ा रही हूँ। तो बताइए इस बंदनी का दंड क्या है?
मैं अपना दंड भुगतने के लिए तैयार हूँ मालिक। सुनाइए मेरा दंड क्या है। तारी बात बरोबर है। मैं तुझे जो भी दंड दूंगा वो तो हंसी खुशी से भोग लेगी। आज तक जो भी बात बोली है तुझे, तूने निभाई है। पर डफोड़ में यहां तुझे दंड देने नहीं आया, अपनी पत्नी को घर ले जाने आया था। समझे कि नहीं हमारी बात? है? जन्मदिन की बधाई हो। मैंने तेरी जन्मदिन की भेंट है ना, वो तब भी मेरे जेब में थी ना, अब भी मेरी जेब में। देखना है? जाओ। सरस है ना? इधर आ, पीना दूं तुझे। अरे शर्माने का क्या है इसमें? तेरा पति हूं मैं, धर्मराज मैयावंशी, याद है ना? बेस बेस। क्या हुआ मालिक? वो मच्छर था, मच्छर। वो मच्छर था। हाँ, पण હવે यहाँ मच्छर मारने की मशीन तो है नहीं ने, શું કરવાનું?
अरे क्या हुआ? दूसरा घर खरीद लो, मैं यहाँ रह नहीं सकती। अब एहसास हो रहा है जब उस बेचारी संतू को तुमने वो चूहों से भरे गंद की कोठरी में रखा था, तब क्या हुआ था, याद है? तरु, जिंदगी सब कर्मों का फल यही दिखाती है, जैसे करनी वैसे भरनी। और रही बात तुम्हारे यहाँ नहीं रहने की, तो मैंने तो नहीं बुलाया तुम्हें यहाँ पर। तुम इधर आई हो अपने भाई की सजा काटने के लिए, तो भुगतो सजा, और क्या। इससे बुरी सजा तो नरक में भी नहीं मिलेगी। बुरी हो या भली, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि तुम मेरे घर के बारे में क्या सोच रही हो। और वैसे भी मैं समझता हूँ कि घर की हालत जो है घर की औरतें बनाती हैं, पर मैं तुमको क्या समझाऊं, तुम तो समझना नहीं चाहती हो। कांजी वाघेला, मैं कुछ समझना भी नहीं चाहती, समझाना। अच्छा, सही कहा, तुम समझ सकती भी नहीं हो। अगर समझ सकती ना तरु, तो बरसों पहले समझ चुकी होती तुम। अच्छा, हाँ। कांजीबा, अगर भाभी जी को समस्या है तो हम सफाई करवा दे। तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले हैं? ये हमारे घर का मामला है, पति पत्नी के बीच की। बोलो। काकी, ले आप ही करवा देना सफाई। क्या बड़े घर की हैं ये, सफाई करेंगे तो पता चला वैद का खर्चा ज्यादा हो गया, कमर में दर्द हो जाए इनके। और वैसे भी थोड़ी अब उम्र भी हो गई ना इनकी। रुको, भिखारी लगती हूँ मैं? किसी के दया की भीख नहीं चाहिए, अपना काम खुद कर सकती हूँ। ठीक है काकी, ठीक है, वो सफाई खुद ही करेंगे कह रही हैं वो, तो आप लोग जाइए। चलिए, ये कांजी भाई और भाभी जी का आपस का मामला है, हम चलते। झाड़ू है या बेचा? हटो। अच्छा रुको रुको रुको, अब कर लो आराम से सफाई। नानी, नानी, मैं ऊपर पापा के कमरे में गई थी उनको चाय के लिए बुलाने के लिए, पर वो अपने कमरे में भी नहीं है, पूरे घर में भी नहीं है। इतनी सुबह सुबह कहाँ चले गए वो? पूरे घर में नहीं है? ये तो कारखाने जाने का समय भी नहीं है। मालिक तो कल रात से ही घर नहीं आया। अरे पापा, रात से घर पर नहीं है तो गए कहाँ? कल संतू के जन्मदिन, उसने संतू के साथ इतना रुक्ष व्यवहार किया, वो रूठ कर चली गई। अब वो मनाने गया है। ये तो बहुत अच्छा किया धर्मराज ने। क्या अच्छा किया नाना जी, क्या अच्छा किया? खुद को धर्मपुर का मालिक कहते हैं, सबकी जिंदगियों का फैसला लेते रहते हैं, लेकिन जो आदमी न्याय करता है उसके लिए सारे गुनहगार एक जैसे होते हैं। अगर उस संतू को वो माफ कर सकते हैं तो मेरी माँ के साथ अन्याय क्यों कर रहे हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है बेटा मौलिक, धर्मराज कभी अन्याय नहीं कर सकता। हाँ बापूजी की बात बरोबर है। धर्मराज कभी किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता। संतू, संतू, तुम आ गए? अबे तू खुश है ना बा? तेरी बात मान ली मैंने। सुभद्रा को भले खो दिया हुआ पण ये संतुड़ी को पा लिया। तेरी बात से मुझे अनुभव हुआ कि क्रोध में मुझसे भूल हुई, એટલે सुधार लिया। ये आपने बहुत अच्छा किया पापा कि आप संतू को ले आए। फक्त ले आया नहीं, अपना के ले आया। ये संतुड़ी ने अपराध तो किया, पर अपराध के पीछे जो नियत थी वो भली थी ना, मैं देख नहीं पाया। इसने बात छिपाई केम की मोटी बहन ने मेरे रिश्ते में खोट ना आवे। चलो वांधो नहीं, इंसान अपनी भूल पहचान जावे ने सुधार कर लेवे, वही भला है ना।
मौलिक का मोबाइल क्यों नहीं लग रहा? घर पे फोन कर दिया। हेलो, कौन बोल रहा है? कौन? किससे बात करनी है आपको? ये संतुड़ी, 2 दिन घर के बाहर क्या रही मैं, मेरी आवाज तक भूल गई तू? चल मौलिक ने फोन आप। बेनबा आप? माँ कैसी है आप बेनबा? हेलो माँ, आप कैसी हो? खाना ठीक से खाती हो कि नहीं? और अपने पाँव का ध्यान रखती हो कि नहीं? पाँव ठीक हुआ? और वहाँ ठीक से नींद आती है? हाँ, जो सवाल मुझे तुझसे पूछने चाहिए वो सवाल तू मुझे पूछ रहा है। इतना याद करता है मुझे। याद की बात कर रही हो माँ? आपके बिना ये घर बहुत अधूरा है, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। सब ठीक है ना वहाँ? कुछ भी ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है। ना ये घर और ना इस घर के लोग। ये तो क्या बोल रहा है मौलिक? आपके जाने के बाद सब मुझे पराया समझते हो। पराया समझते? नहीं नहीं, ये मैं कभी नहीं मान सकती। नानका ऐसे कर नहीं सकता मौलिक। उन्होंने ऐसे ही किया है माँ, ऐसे ही किया उन्होंने। अपने आप को बहुत बड़ा न्यायी समझते हैं ना वो, लेकिन सबसे बड़े अन्यायी है वो। आपको वहां सजा देने के लिए छोड़ दिया, मुझसे दूर कर दिया माँ। लेकिन इस संतू को, जो सबकी वजह है, उसकी सजा तो माफ कर दी गई है। मौलिक भाई ऐसा क्यों कह रहे? ये गलत। अपनी माँ से बात कर रहा हूं ना मैं, तो हमेशा बीच में क्यों रहती है? हेलो हेलो मौलिक। माँ कुछ भी हो जाए, अब आप उनकी नाइंसाफी सह सकती हो, लेकिन मैं नहीं। अब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को उसका हक दिलवा के रहूंगा, उसको वो स्थान दिलवा के रहूंगा जिस स्थान की वो असली हकदार है। देख मौलिक, तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। तू समझ रहा है मेरी बात? तू ऐसा कुछ नहीं करेगा। कुछ भी हो जाए तू नानका के विरोध में नहीं जाएगा, समझा तू? पर क्यों माँ? क्योंकि मौलिक, हमारे कारण नानका ने बहुत दुख झेले हैं। अब मैं नहीं चाहती कि उसे और कोई दुख पहुंचे। रही बात मेरे सजा की, तो अगर नानका की यही इच्छा है ना कि मैं इस गांव में रहूं, तो यही सही। तेरी आवाज सुनने का मन किया, इसलिए तुझे फोन लगाया। ठीक से रहना बेटा। मौलिक भाई, आप धीरज रखिए। मौलिक, मैं जानता था कि हमारे बीच चाहे जितनी अनबन क्यों ना हो जाए, तो अपने बड़े भाई को जरूर समझे। तब तो आप भी मेरी बात जरूर समझेंगे हितेन भाई। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे ना आपकी धर्मपुर के मालिक कितने बड़े न्यायी हैं, हर फैसला निष्पक्ष करते हैं। हाँ मौलिक, कहता था, और आज भी मुझे पूरा विश्वास है। आज भी विश्वास नहीं टूटा आपका? आज भी नहीं टूटा जब उन्होंने संतू की सजा माफ कर दी और मेरी माँ आज भी वहां गांव में सजा काट रही है। देख मौलिक, मैं नहीं जानता कि पप्पा ने ऐसा फैसला क्यों लिया, लेकिन एक बात जरूर जानता कि अगर पप्पा ने कोई फैसला लिया है तो सोच समझ कर ही किया होगा। सोचा होता तो ये दिन नहीं आता हितेन भाई। आज पप्पा इतने उदार हो गए कि उस संतू की सजा माफ कर दी, लेकिन इस घर की बड़ी बहन, मोटी बहन, जिन्होंने उनके लिए सब कुछ किया, उसे गांव में सड़ने के लिए छोड़ दिया। उस पर क्या बीती उन्हें दिखाई नहीं देता।
लेकिन ये सब आपसे कहने का क्या मतलब है हितेन भाई? और अब आपसे उम्मीद करने का क्या मतलब, क्योंकि उस दिन तो आपके मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। तरुफई तरुफई करके अपनी आंखों में आंसू लेकर आप ही आए थे ना उनके पास। मुझे तो लगता है वो आंसू भी झूठे थे हितेन भाई। तुम मेरी बातों का गलत मतलब क्यों निकालते मौलिक? गुस्सा आ रहा है ना? अब आप मुझे फिर उसी तरह से बिना सोचे समझे एक थप्पड़ मारोगे, है ना? क्योंकि दिल से ना सही हितेन भाई, लेकिन ओहदे में बड़े भाई हैं, ये हक तो आप जता ही सकते हैं ना। मौलिक तू क्या बके जा रहा है? तू जानता भी है तू क्या बोल रहा है? बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रहा है। ना ही हमारे आंसू झूठे थे तरुफई के, और ना ही तेरे लिए मेरा प्यार। अरे तेरा और तरुफई का स्थान जो इस घर में था, जो हमारे दिल में है, वही है मौलिक। मौलिक आप ही ने कहा ना हितेन भाई कि मेरा और तरुफई का वही स्थान है जो था। तो चलिए मेरे साथ, चलिए मेरे साथ धर्मपुर के मालिक से मेरी मां के लिए न्याय मांगने के लिए। बोलिए, चलेंगे मेरे साथ? बोलिए ना हितेन भाई। आपका जवाब मुझे मिल गया हितेन भाई कि मैं जरूर जाऊंगा अपनी मां के लिए न्याय मांगने के लिए, कि मां तो सिर्फ मेरी है ना। हर फैसला मालिक, बोल। बिनबा का फोन आया था। मॉर्निंग भाई ने उनसे बातें की और ऐसा लगा कि वो दुखी है। और तू मौलिक की चिंता मत कर, मैं उन्हें संभाल लूंगा। क्या संभालेंगे आप? क्या संभालेंगे? जब एक न्याय तो आप कर नहीं सके। संतु, तुम जाओ यहां से, मुझे इनसे अकेले में बात करनी है। बोल चू। अच्छा, यही कि न्याय के नाम पर अन्याय किया आपने। मेरी मां को आपने वहां गांव में सड़ने के लिए भेज दिया और इस संतु की सजा को माफ कर दिया। क्यों क्यों किया आपने ये दोगलापन? जब दोनों का गुनाह एक ही है, दोनों की गलती एक ही है ना, कि दोनों ने आपसे राज छुपाया, तो फिर सजा एक को क्यों? आप कहते थे कि मोटी बहन का बहुत बड़ा दर्जा है इस घर में। ये दर्जा है, यही फल दिया आपने उन्हें। खुद को धर्माधिकारी कहते हैं ना, लेकिन आप दंड अधिकारी हैं। सजा देने का शौक है आपको, किसी के साथ न्याय नहीं कर सकते आप। जो पहली बात तो मैंने तुझे बोला था ना कि हर बात दिमाग ठंडा रख के सोचा कर। और बीजी बात, अपने बाप से कैसे बात करते हैं भूल गया तू? हाँ, भूल गया हूं मैं, भूल गया हूं मैं आपसे बात करने की तमीज। पर आप भी तो अपने बाप होने का फर्ज निभाना भूल गए। आप ये भूल गए कि बड़े भाई का फर्ज क्या होता है। पर मैं अपना फर्ज निभाना नहीं भूलूंगा। मैं इस घर में अन्याय नहीं होने दूंगा। आप हमेशा अपनी शर्तें सुनाते आए हैं ना, हर फैसला आप लेते आए हैं, सबको सजा देते आए हैं, लेकिन आज एक शर्त मैं आपके सामने रखता